हम महिलाएं अपने घर परिवार के काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं, इतना डूब जाते हैं कि कभी याद ही नहीं आता है कि मैंने अपने आप को शीशे में खूब अच्छे से तैयार होके कब देखा था। ये शायद याद ही नहीं रहता। डेली ये सोचती हूँ कुछ काम करते वक्त कि आज जो है मैं अच्छे से रेडी होंगी, कुछ अपनी विक्स लूँगी, कुछ यादों को अपने कैद करूँगी। लेकिन फिर याद आता है कि तमाम सारे घर में काम पड़े हुए हैं, बच्चा रो रहा है या बच्चे को खाना खिलाना है, कि हस्बैंड आ रहे होंगे उनके लिए कुछ तैयारियां करनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनके बीच में हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। क्या ये सही करते हैं? नहीं, हम लोग कहीं भी ये सही नहीं कर रहे हैं। अपने आप पे अपने साथ नाइंसाफ़ी करना, अपने आप को धोखा देना होता है। अगर आपने अपने आप को भी उतना ही वक्त देना स्टार्ट कर दिया जितना आप अदर कामों में देती हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप खुश रहोगे, अंदर से अपने आप को बेहद खूबसूरत देखोगे शीशे में, तो एक अलग ही उत्साह जागृत होता है देखने का कि मैं भी इस एज में अभी कुछ लग रही हूँ। तो एक वो जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। करो। भाई लड्डू के लिए कपड़े भी लाने हैं, मैंने दूध बहुत है। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल बनी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज जन्माष्टमी वाले दिन आपसे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोले बाबा, लड्डू गोपाल, राधा रानी की कृपा से आप सब लोगों की जो भी मन्नत हो, इस बार जन्माष्टमी अगले साल आते आते हर सबकी मन्नतें पूरी हो जाएं, बस यही दिल से दुआ है। फ़िलहाल आज मॉर्निंग में जो है लग गई थी अपने पूजा पाठ में। बहुत सारा साफ़ सफाई हुई थी। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने रात तक बहुत सारी साफ़ सफाई की, अपनी जो भी डेकोरेशन थी सारी ही मैंने रात में ही करके रख दी थी। लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद जो है अगले दिन का है, सुबह में थोड़ा साफ़ सफाई घर की करने के बाद, नहाने के बाद बच्चों को नहलाया, सारा ही सब लोग नहा धो चुके। फिर हम लोग लग गए थे पूजा पाठ करने में। हम लोग जो है सुबह में ही सब अपना कर लेते हैं। उसके बाद में शाम को जो है लड्डू गोपाल का जो भी होता है वो सब करते हैं अपना पूजा पाठ 12 बजे के समथिंग। फ़िलहाल सुबह में भी विधिवत जैसे लड्डू गोपाल की डेली पूजा होती है, वैसे ही मेरे यहाँ आज भी पूजा हो रही है। इधर बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हम दोनों जो है पूजा करने में लगे हुए थे, क्योंकि थोड़ी सी लंबी पूजा होती है। जब दोनों लोग अच्छे से पूजा करते हैं, हस्बैंड वाइफ या घर पे कोई भी मेंबर हो, अच्छे से मिल बांट के जब काम किया जाता है, पूजा पाठ में भी सहयोग किया जाता है, तो फिर बहुत सारा काम जो होता है वो भी हो जाता है और अपने लिए भी काफ़ी वक्त मिल जाता है। जैसे अगर आपको त्योहारों के बीच में तैयार होने का वक्त मिल जाए तो कितना ही अच्छा होगा ना। कभी कभी ना इतना हौच पौच में काम होते हैं कि उनके बीच में हम लोग जो है अपने आप को भूलते हैं कहीं ना कहीं। बाकी तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सब चीज़ें हम लोग अच्छे से जो है निभाते हैं, लेकिन कभी अच्छे से तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता है इन कामों के बीच में। तो फिर यही रहा ना कि मैं यही सोचती हूँ कि जैसे अगर 4 पर्सन है घर पे, तो चारों लोग बराबर काम करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शायद हमेशा के लिए घर परिवार भी बना रहेगा और जो है कभी भी मनमुटाव भी किसी के बीच में नहीं होगा। कहीं ना कहीं काम ऐसी चीज़ है ना, यही मनमुटाव पैदा करती है एक दूसरे के बीच में। एक बैठा है, एक कर रहा है, तो ये नहीं होता। या तो पदवी आपकी इतनी हो कि आप बैठो तो फिर कोई इंसान कर रहा, वो अलग की बात होती। जैसे सासू माँ बैठी हैं और हम लोग कर रहे हैं, तो एक हम लोगों का बहुओं का फ़र्ज होता है करने का। उनके बीच हम लोगों को कोई शरीकत भी नहीं होती। सासू माँ ने किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने इतना सारा करके जो है काम, बहुत सारा अकेले अपने बच्चों को पाल पोस के मैनेज किया होता है इतना जो है, तो फिर उनका और हमारा कोई भी वो नहीं होता कि हम लोगों की बराबरी हो। फ़िलहाल और भी पर्सन होते हैं घर पे, उनको काम करना बेहद ज़रूरी होता है। बराबर अगर काम करते रहेंगे तो शायद ये कभी नहीं होगा कि उन्होंने किया मैंने नहीं किया, मैं कर रही हूँ वो नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें मन में नहीं आएंगी। ना ही कोई मनमुटाव होगा और ना ही घर परिवार टूटेगा। मेरे साथ तो यही है कि मैं फ़िलहाल तो नहीं करती हूँ। मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है काम करना, वो मैं सारा ही करती रहती हूँ अपना काम।
फ़िलहाल मैं एक बात बता रही हूँ, अगर ऐसा हो ना तो बहुत ही अच्छा हो। सब पर्सन जितने भी होते हैं घर के अच्छे से पूजा पाठ में तैयार होंगे, बैठेंगे, एक साथ पूजा करेंगे तो वो अलग ही उत्साह होता है, अलग ही आनंद आता है उस चीज़ का। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ थोड़ा सा किचन में। पूजा पाठ मेरा हो चुका था। मैं फ़ास्ट नहीं हूँ, हस्बैंड जी जो हैं फ़ास्ट रहते हैं राधा अष्टमी का और जो है ये जन्माष्टमी का। दोनों ही साल में 2 व्रत वो रहते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए जो है अभी उनको नारियल पानी खोल के दे आई थी, वो पी रहे थे अपना। उसके बाद मैंने सोचा उनके लिए दाने मखाने तल देती हूँ, चाय दे दूँगी, क्योंकि फील्ड पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत आज ना दिक्कत भी होगी, क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए नहीं। शायद जन्माष्टमी में गर्मी होती है लेकिन बारिश हो जाती है तो फिर इतनी नहीं रहती, लेकिन आज इस कदर गर्मी हो रही, इतना सारा काम है मुझे। वो जो जैसे जैसे निपट रहा है काम, वो मैं ही समझ सकती हूँ किस तरीके से मैं इतना काम निपटा रही हूँ। फ़िलहाल मैं हेड पेन की टैबलेट आजकल डेली ही खाती हूँ। इधर जो है सुबह का खाना थोड़ा बनना था, मैंने सोचा शाम को जो बनेगा तब तक बच्चों को भूख लगेगी, क्या ही खाएंगे वो लोग, तो इसलिए मैं थोड़ी सी आलू धनिया की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। पूड़ी निकाल दूँगी, सिंपल है, जल्दी बनने वाला खाना होता है कि आराम से जल्दी बन जाता है। मुझे तो खिचड़ी तहरी बनाने से इजी ये लगता है कि आप सब्जी पूड़ी बना दो या सब्जी पराठा बना दो, वो सही रहता है। फ़िलहाल अपना अपना सबका तरीका होता है काम करने का, क्या किसको अच्छा लगता है वो अपने आप सब लोग अच्छे से काम करते होंगे। कोई मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही बड़ा उससे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल जो मैं करती हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इधर जो सुबह के खाने में आलू धनिया की सब्ज़ी और पूड़ी मैं बनाए दे रही हूँ। सबसे पहले तो गैया के लिए, लड्डू गोपाल के लिए वो भोग निकाल रही हूँ, क्योंकि जो है मैंने बिना प्याज लहसुन का जिस दिन मेरे यहाँ व्रत होता है उस दिन तो बिल्कुल ही मैं यूज नहीं करती हूँ। फ़िलहाल जैसे नहीं होता है व्रत तो फिर ये कर लेती हूँ, जैसे अलग लड्डू गोपाल का बना देती हूँ, बाकी अलग सारा खाना बनता है। तो फिर इधर जो है सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई थी और पूड़ी निकाल दी थी मैंने। अब भोग लगाऊंगी, सबसे पहले गैया को और फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। उसके बाद बच्चों को खाना खिला के मैं सीधे लग जाऊंगी जो है शाम के खाना बनाने में। थोड़ा रेस्ट करूंगी, सीधे ही नहीं लगूंगी। फ़िलहाल मैंने लगा दिया था एक लड्डू, थोड़ा सा दही लगा दिया था चीनी डाल के, थोड़ी सी सब्जी तुलसी दल डाल के जो है कन्हैया जी को भोग लगाया। उसके बाद में मैंने गौ माता को यहीं पे रख देती हूँ कि जब ये गैया आती है बाहर गेट पे तब उसको खिला देती हूँ। फ़िलहाल मैंने बच्चों को खाना खिलाया, आराम किया, लमसम 1.5 घंटे तक की मैं रेस्ट करी हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने काम किया था बहुत सारा। उसके बाद जो है मैंने सिर्फ चाय पी थी। उसके बाद दोबारा जब लग गई थी कामों में, करीब से सारी तैयारियां की, छोले मैंने फिर उबाल दिए थे, सारा ही काम हुआ। शाम के लिए खाने के लिए मैंने छोले की सब्ज़ी और जो है पूड़ियाँ बनाई हैं, थोड़ी सी दाल की कचौड़ी भी बनाई हैं और जो है चावल और सेवइयाँ, ये सब हो जाएगा शाम के खाने में। और जो है थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी परवल आलू की, सारा ही बिना प्याज लहसुन का बनेगा। मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कम पर्सन है ना, तो फिर ये रहता है। मैंने सारा ही खाना बना के रख दिया था। उसके बाद जो है मैं हस्बैंड जी आ गए थे, लमसम हो गया था 6:15 के टाइम हो रहा था, वो आ चुके थे। तो मैंने उनके लिए सोचा थोड़े से मखाने दाने दे देती हूँ, चाय बना के दे दूँगी। तो उनको अभी समय है, खाना वाना खाएंगे तो 12 बजे के बाद ही खाएंगे। तो फिर मैंने इधर जो है लग गई थी उनके लिए चाय बनाने में और थोड़े दाने मखाने तलने में। इसके साथ में हाथों हाथ मैंने जो है किचन सारा ही साफ़ कर दिया था, खाना बना के सारा ही सेट कर दिया था। इसके बाद मुझे भोग भी बनाना है। मैं सोच रही थी एक दिन पहले ही भोग बनाने के लिए, लेकिन सामान नहीं आ पाया था, इसी वजह से मैंने कल नहीं बनाया था कुछ भी। तो आज ही मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही सारा ही भोग बना रही हूँ। इधर जो मखाने पाग लूँगी, थोड़ी सी गरी पागूंगी। इधर जो है पाक बनाया है रामदाने का। ये जो रामदाने का पाक है ये कभी कभी ना बहुत ही अच्छा एकदम मिठाई के पीस की तरह बनता है, कभी कभी नहीं बन पाता। हर दिन एक जैसा हाथ नहीं चलता है, कोई भी खाना हो ऊपर नीचे एक जैसा नहीं बनता है, ऊपर नीचे तो हो ही जाता है चीज़ें। तो इनमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए कि जो है आज ऐसा बना आज नहीं बना, हाथ ही है, कभी अच्छा कभी ख़राब चीज़ें हो ही जाती। फ़िलहाल तो ठीक ठाक बन गया था। और जो है इधर इसको बनाए दे रही हूँ, इसको जमा दूँगी थाली में थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो है मैंने चाकू से हल्का हल्का काट दिया, कहीं कहीं जमा था कहीं कहीं नहीं जम रहा था, लेकिन फ़िलहाल टेस्ट में बहुत अच्छा था।
इधर मखाने पाग लूँगी इसमें चीनी में, और गर्री ये दोनों चीज़ें जो है मैं पाग के रख लूँगी। मखाने को मैंने पहले रोस्ट कर लिया था अच्छे से घी में। ऐसे ही कच्चे अगर तलोगे तो फिर बेकार ही लगेंगे, इसीलिए पहले मखानों को अच्छे से घी में तल लेते हैं। उसके बाद में चाशनी बना के जो है अच्छे से उनको पाग में डाल के निकाल देते हैं। मैंने बनाया रामदाना, उसके बाद जो है आपको दिखा रही हूँ मखाने और गरी ये सब पाग के रख दिया। अब मैं बना रही हूँ पंजीरी, इसको बोलिए या बाल भोग बोलिए। मैं हम लोग ना गांव में जब रहते थे इसको बाल भोग ही बोला जाता था, तो आज भी वही हैबिट है कि इसको बाल भोग हम लोग कहते हैं। तो ये आटा है साफ़ आटा था, इसको जो है घी डाल के अच्छे से कलाड़ लिया था खूब अच्छे से रेड रेड। जब इसमें कच्चापन चला जाता है जले नहीं, ये याद रखिएगा। फ़िलहाल अच्छे से चलाते रहेंगे तो जलने का सवाल ही नहीं उठता। फिर इसको मैंने अच्छे से चला के जो है इसमें चीनी डाल दी थी, अच्छे से पक गया था। कच्चा हल्का भी रहता है ये, तो फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता है, इसी वजह से इसको जो है अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, इलायची पाउडर ये डाल के जो है मैंने इसको अलग रख दिया। उसके बाद हाथों हाथ सब भर के रखे दे रही हूँ, क्योंकि जो है किचन भी पूरा साफ़ रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसी वजह से इसको एक जार में रख दूंगी। जब तक भोग लगाया जाएगा लड्डू गोपाल को तब तक ये लगेगा। दोबारा से फिर बना के रख दूंगी, ताकि जो है कभी ऐसा होता है समय पे खाना नहीं बन पाता या कुछ भी कोई दिक्कत होती है हम महिलाओं के साथ में, तो फिर उठा के बेटे ने या हस्बैंड ने कुछ भी भोग लगा दिया तो ये चीज़ आसान रहती है। इसलिए जैसे ये फिनिश होंगे उसके बाद दोबारा फिर बना के रख दूँगी। और जो है ये रख दिया। इसके बाद रामदाना भी मैं एक कंटेनर में स्टील के रख दूँगी भर के। अच्छा रहता है रामदाना, जो है सेहत के लिए भी बच्चों की बहुत फ़ायदा करता है, इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बार ना अंश की तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने इसको रामदाना खाने के लिए बताया था। फ़िलहाल उस समय बिल्कुल खाता नहीं था, लेकिन अब ये खा लेता है, मुट्ठी भर भर के खा लेता है ऐसे। इसको मिठाई के पीस में नहीं अच्छा लगता, लेकिन ऐसे ही खा लेता है। इधर जो है कान्हा जी को रेडी कर दिया था, अंश ने ही रेडी किया, मैंने कुछ नहीं इनका किया। ये इतना ये मोची आ गई। ये लड्डू गोपाल के लिए बेटी पर्दा डाल देती। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे ब्लॉगर दीदी। खोल के दिखाना। थैंक यू। ये रोहित मामू लाए हैं। यूज कैसे किया जाएगा इसको? ये अभी दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है, वायर वाला है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो लड्डू को ही खिला दो। ये क्या लड्डू ही है? वेरी गुड। तभी तुमने कहा केक एक खा लो, तो ये केक खा ही ले। ला सबको सबको ऊपर है चाहिए। हाँ देखो भैया ज्यादा ना निकालना, दुल्ले मम्मा को वो शुरू इनके लिए माखन में बनाया है क्या दीदी? इसी में से मलाई रख देना, ये मटके वाला सूट कर लिया। अभी पूजा होने के साथ बांध नहीं सकता। आज थोड़ी तो मच्छी प्रोडक्ट ज़्यादा मोटा पहनते हो नहीं। चलो हम दोनों लोग साथ। इधर जो है अंश ने ही सारा कुछ तैयार किया था। शिवाय को धोती वोती पहना दी थी, ऊपर का था कुर्ता वो उसने पहना ही नहीं। फिर जो है मैंने चिल्लाया, मैंने कहा छोड़ो यार, जैसा वो तैयार हो रहा, बहुत चीख चिल्ला रहा था, तो मैंने कहा जैसे वो तैयार हो रहा उसको तैयार होने दो। फिर खाली धोती पहनी थी, थोड़ी सी पिक्स खींची उसकी। उसके बाद बिल्कुल भी उसने कुर्ता ना तो पहना। येलो कलर का इसका भी है, शिवाय का भी येलो, इनके डैडी का है येलो, अंश का ही। तीनों लोग जब भी कोई पूजा वूजा होती है तो पहनते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं तो अपना रेड या रानी कलर का सूट ही पहनती हूँ, मुझे पूजा पाठ में यही अच्छा लगता है। पहले मैंने सोचा येलो वाली साड़ी पहनती हूँ, लेकिन आज इतनी गर्मी थी, इतना काम भी हो गया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिलहाल आप लोग, आपका अगर मन करे तो ना ज़रूरी रेडी हो। अंश के डैडी बोले साड़ी पहन लो ना, तो मैंने कहा एसी नहीं लगवाई, एसी लगवा देते तो मैं ज़रूर पहन लेती, क्योंकि जो है बहुत ही गर्मी हो रही थी रूम में।
मेरी इच्छा नहीं कर रही थी। सजना संवरना हर किसी को अच्छा लगता, मैंने निकाल के भी रखी थी। मैं सोचा मैं रात में ज़रूर पहनूंगी, शिवाय को भी पहनाऊंगी। फ़िलहाल कामों के बीच में कुछ याद नहीं रहा और जो है मन भी नहीं किया। और जो है अपने आप को ना भूलो, आप लोगों के पास अगर सुविधाएं हैं तो ज़रूरी तैयार होना। इधर जो है लड्डू गोपाल के लिए केक आए थे 2, एक मेरे लिए आया था, 4 केक हो गए थे। पल्लवी भी लेके आई थी। शिवाय सो गया था, उसके बाद जो है टाइम हो गया था, हम लोगों ने पूजा पाठ स्टार्ट कर दी थी। और जो है पहले इनका केक कटिंग करा देती हूँ, अब बाद में आरती करती हूँ 12 बजे के लमसम। जो है शिवाय सो गया था, मैंने कहा केक कट रहा है, भैया को उठा लाओ। तो ये ले आए थे, जग गया था लेकिन रो बहुत रहा था, फैन बंद था, दीपक जल रहा था, इसकी वजह से जो है ना बच्चों के साथ में केक वेक कटिंग करवा दी। उसके बाद शिवाय को मैं सुला दूंगी, उसके बाद हम तीनों लोग आरती वारती करेंगे, फाइनली पूजा होगी। ऐसे ही जो है कामों के बीच में इतना सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, अपने बच्चों को भी देखना, काम भी देखना, घर परिवार को भी देखना और तमाम सारी चीज़ें बनानी होती हैं, खाना प्रसाद बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर माइंड में कहीं ना कहीं ये हौच पौच हो यार कैसे बनेगा, तो शायद वो बन भी नहीं पाता। अगर आप हिसाब से करोगे कि सारा ही काम हो जाएगा, पॉजिटिव थिंक रखोगे ना, तो वाकई में सारी ही चीज़ें हो जाती हैं। आज गर्मी ने तो दिमाग ख़राब करके रखा था, लेकिन फ़िलहाल सारा ही कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा निपट गया, सारा ही कुछ हुआ। फिर हम लोगों ने अच्छे से जो है 12 बजे के लमसम भोग वोग लगाया, इनकी आरती करी है। शिवाय फिर रोने लगा था, मैंने सोचा इसको ऐसे गोदी उठा के फिर मैंने आरती की इसकी। उसके बाद में जो है अब इसको बाद में सुलाऊंगी और जो भी होता है पारण आरण ये तो सुबह ही करेंगे इनके डैडी, अभी तो नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि खाना मैंने अब नहीं खाऊंगा, तो फिर रखा है खाना, मैंने सोचा सुबह पारण करना उसके बाद ही खाना खा लेना। सारा ही खाना फ्रिज में बढ़ा दिया था, इनका जो व्रत वाला बनाया था। अच्छे से कर रही हूँ आरती भगवान जी के, आप भी दर्शन कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरीके का पूजा घर लगा मेरा। अच्छी जैसे भी मैंने अपने छोटी सी कुटिया में सजा के पूजा की है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। फ़िलहाल जो है यही ब्लॉग आपके साथ में रहा है आज का। त्यौहार के काम काजों के बीच में अपने आप को कभी भी ना भूलें, ज़रूर से आप अपने आप को वक्त दीजिए। यही रहा आज का आपके साथ में वीडियो। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। ईश्वर से खूब ढेर सारी प्रार्थना अपने लिए करिए और सबके लिए करिए। यही करिए कि आपके बच्चे, आपका घर परिवार सारा ही स्वस्थ मस्त रहे। बस यही मेरी भी कामना है, आप लोग भी कामना करिए। और फिर अगले साल लड्डू गोपाल के साथ में जन्माष्टमी के एक ब्लॉग में ज़रूर मिलूंगी, बनी रहूँगी यूट्यूब पे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ी सी पिक्स ली थी शिवाय की, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस यही है आज का ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।